गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का वातावरण शांत और फ्रेश होता है, जिससे मन में बहुत सुकून और ऊर्जा आती है। नई जनरेशन तो सुबह उठना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर सुबह उठे तो इतना खूबसूरत उन्हें नजारा देखने के लिए मिलेगा। और हो सके तो अपने बच्चों में उगता हुआ सूरज देखने की आदत डालिए, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। सुबह दिमाग एकदम फ्रेश होता है और बच्चों की पढ़ाई और याददाश्त भी बेहतर होगी। तो हो सके तो अपने बच्चों में उगता हुआ सूरज देखने की आदत डालिए और सूरज दिखाते हुए उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाइए, जैसे उन्हें योग और प्राणायाम की आदत डालिए, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आपने छोटे बच्चे में ही इस तरह की आदत डाल दी तो उन्हें जीवन भर इसका लाभ मिलेगा। खुद भी उठिए और अपने बच्चों को भी उठाइए। ऐसा नहीं हो कि आप भी सोए रह गए और बच्चे भी आपके सोए रह जाए। तो आप सुबह उठिए, क्योंकि 2 घंटे बाद तो हमें उठना ही होता है। तो 2 घंटे पहले अगर हम उठ जाते हैं तो हमें 2 घंटा एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। जो हमें काम करना है वो भी हम कर सकते हैं, थोड़ा हम टहल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों में आदत डालिए तो आप उन्हें उनका जीवन बहुत बेहतर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम सुबह उठ गए हैं तो अपने ये जो हमारे गार्डन में कुछ काम है इनको कर लेते हैं। ये हमारा देखिए गुलाब, ये जो खिल के अब खत्म हो चुका है, तो इस सब की हमें थोड़ी सी प्रूनिंग करनी होगी। ये जो खिल गए हैं, फूल खत्म हो चुके हैं, तो इनको हम हटा देंगे, क्योंकि इन फूलों को हटाना जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं हटाइएगा तो पौधा मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है पौधे में, और इसमें बीज बनने लग जाएगा और पौधा पूरी ताकत अपना उस बीज बनाने में लगा देगा। बहुत ज्यादा नीचे से नहीं, बस देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। जहां से ये फूल निकला था बस यहीं से हमें काटना, बहुत ज्यादा नीचे से अभी नहीं काटने हमें। तो इस तरह से हम इसको काटते रहेंगे तो हमें इतने खूबसूरत फूल मिलेंगे। ये भी देखिए, और ये सब ग्राफ्टेड हमारे गुलाब हैं, सारे के सारे देखिए गमले में ही लगाए हुए हैं। नीचे जमीन पे भी बहुत सारे हमने गुलाब लगाए हैं और गमले में भी लगाए हुए हैं। देखिए ये वाला इस तरह का गुलाब है, टाइगर वेराइटी बोलते हैं, टाइगर रोज, वो वाला हमारा ये गुलाब है। तो ये भी अब खत्म ही हो रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं। कलियां देखिए बन रही हैं, इसको हमने हटा दिया तो ये फूल भी अच्छी तरह से खिलेगा। और नीचे इसका ध्यान रखते रहिए जाइएगा कि मतलब नीचे से कोई शक्कर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये आपकी बहुत अच्छी से इसमें ग्रोथ होगी। और अब बस ये बहुत ज्यादा जो गर्मी पड़ती है जून में, उस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और आपको ये सालों भर मतलब फ्लावरिंग देता रहेगा, 1-2 महीने छोड़ करके। तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, परमानेंट प्लांट है। और इसके देखिए हमने जो मिट्टी बनाई है एकदम हमारी ये भुरभुरी मिट्टी है, एकदम देखिए सॉफ्ट, हल्की, मतलब हाथ से भी आप इनको उठा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा ये गोबर की खाद डाली है, पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है। और लीफ कंपोस्ट का यूज हम ज्यादा करते हैं। जो अभी पतझड़ में तो आपको बहुत सारे पत्ते मिल जाएंगे गिरे हुए, तो इनको आप उठा करके इसमें डाल सकते हैं। देखिए इसमें अभी नमी है, तो अभी पानी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ी देर में डालेंगे, मतलब कि 8-9 बजे से पानी इसमें डाला जाएगा, तो अभी छोड़ देते हैं। तो कभी भी पानी आप डालते हैं तो या तो सुबह के टाइम में डालिए या शाम के टाइम में डालिए, तो ये ठीक रहता है। क्योंकि अब तो मौसम में भी गर्माहट आना शुरू हो गई है। देखिए इसके इस मिट्टी ये इसकी सूखी जैसी लग रही है। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी हम बनाते हैं, जो हम पत्ते की खाद, लीफ कंपोस्ट और गोबर की खाद जो डालते हैं, उसकी वजह से मिट्टी हमारी एकदम भुरभुरी रहती है, मतलब सख्त नहीं रहती है। तो इसकी रूट्स को फैलने में दिक्कत नहीं होती है, अच्छी तरह से फैलते हैं और अच्छी तरह से फ्लावरिंग ये करते रहते हैं। ये देखिए ये वाला भी हमारे गमले में ही लगा हुआ है और इसमें भी देखिए काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। एक एक पौधे में इतने सारे फूल हैं। ये वाला देखिए फूल अब मुरझाने लग गया है, सूखने लग गया है, तो इसको हटा देंगे। क्योंकि इस तरह से फूल नहीं हटाइएगा ना तो बाकी पौधा आपका पूरी तरह से बढ़ नहीं पाएगा। तो इस तरह से ज्यादा नीचे से नहीं, जहां से ये फूल हमारा है खिला हुआ बस वहीं से हटाना है। सर्दियों में हम लोग जो हार्ड प्रूनिंग करते हैं उसके बाद कभी भी हमको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, बस हल्का हल्का सा इसकी छटाई करते रहिए, इसके सूखे फूलों को हटाते रहिए। आपका ये पौधा बहुत बढ़िया से आपको फ्लावरिंग देता रहेगा सालों भर, बहुत ही बढ़िया रहता है। ये गुलाब की तो बहुत सारी वैरायटी आजकल आ गई है। देखिए हम ये कुछ लेके आए हैं नर्सरी से, और कुछ तो पौधे ये नर्सरी वाले जो पॉट होते हैं इसी में हम कटिंग भी बना देते हैं। ये देखिए ये वाले जो सूखे पत्ते हैं इनको हम हटा देते हैं। और ये वाला हमारा पौधा जो हम लेके आए थे जनवरी में ही लेके आए थे, और इसको बहुत छोटा छोटा सा ये पौधा हम लेके आए थे, जनवरी में ही लेके आए थे, 2 महीने हो गए इसको इसी तरह से रखा हुआ है। ये बस इसके भी देखिए ये फूल अब जो खत्म हो गए हैं इनको हम हटा देते हैं और थोड़ी थोड़ी सी इसमें समय समय पर गोबर की खाद डाल देते हैं। और जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं केले के छिलके और प्याज के छिलके का, उसको डाल देते हैं। केले के छिलके आप अभी तो जैसे प्रसाद के लिए भी आपके यहाँ फल वगैरह आ रहे होंगे तो उनके छिलकों को आप रखिएगा और
सब पौधों में उसको डालिएगा। हो सके तो उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना लीजिए, और नहीं अगर हो रहा है उस तरह से तो आप उसको खाली पत्तों को, मतलब जो हमारे छिलके निकलते हैं उनको हम मिट्टी में इस तरह से ही रख भी देंगे, तभी भी वो काम करेगा। तो इस तरह से अभी बहुत सारे आपको फायदे मिल रहे होंगे। हवन जो हम लोग करते हैं उसकी राख का भी छिड़काव कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से अपने पौधों का ध्यान रखिए। ये कुछ पौधे देखिए, हमारे ये ग्रो बैग जो आते हैं नर्सरी से, जो हम पौधे लेके आते हैं उसके ग्रो बैग हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि कटिंग हमारे लगाने के बहुत काम आता है। ये जितनी, ये देखिए ये वाला पौधा हमारा दिख रहा है, ये हमने कटिंग लगाई है गुलाब की, और ये बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है। और कटिंग को अगर हम ग्रो बैग में लगाते हैं तो क्या होता है कि उनको निकाल के लगाना वो बहुत आसान हो जाता है, वो उसकी रूट्स हिलती नहीं है। और अगर आप सीधे गमले में लगा देंगे तो कई बार होता है कि हमको उसको जब निकालना रहता है तो वो उतनी अच्छी तरह से निकल नहीं पाता है और वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी आपको कटिंग लगानी है ना, तो अगर ग्रो बैग आपके पास है तो बिल्कुल उसमें लगाइएगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से 100% ये आपका लगेगा, खराब नहीं होगा, इसकी रूट्स टूटेगी नहीं, और ये आपका पौधा बहुत आसानी से लग जाएगा। ये वाला देखिए, ये भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, और इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। बारिश के टाइम में ही हमने इसकी कटिंग लगाई थी, और अभी काफ़ी अच्छा ये बढ़ गया पौधा। तो अब हम इनको गमलों में लगा देंगे। कुछ हमारे गमले खाली होंगे तो इनको हम लगा देंगे। देखिए ये वाला ग्रो बैग है, ये भी हमने जो गेंदे का पौधा है इसको हमने कटिंग से ही लगाया था, लेकिन इसी में छोड़ दिया था हमने। तो अब इसका सीजन खत्म हो गया है, तो अब इसको हटा देंगे और इसमें कोई और अभी फूल की कटिंग लगा सकते हैं। जैसे अभी बेगुनवेलिया की काफी कटिंग आप ले सकते हैं। इसके बेगुनवेलिया अब बहुत आप देख रहे होंगे, रोड वगैरह के किनारे भी खिले हुए हैं, कई सारे कलर में आते हैं, तो उसकी कटिंग आप ग्रो बैग वगैरह में आप लगा सकते हैं। उससे आपके पौधे की रूट हिलेगी नहीं, तो आपके वो बढ़िया से लग जाएंगे। और देखिए हमारा ये जाफरी का पौधा है और इसमें कीड़ा आप देख रहे हैं लगा हुआ है। तो इस तरह के पौधे जो जिनका सीजन अब खत्म हो चुका है, तो उस पौधे पे आप देखिएगा इस तरह से कीड़े लग जाते हैं, और बाकी पौधे पे नहीं लगा हुआ है। जो हमारा जिसका सीजन खत्म हो गया बस उसी पौधे पे लगा हुआ है, और इसके सारे पत्ते देखिए इस कीड़े ने खा लिए हैं। देखिए बगल में ही हमारे सारे पौधे लगे हुए हैं, किसी के भी पत्तों में कीड़ा नहीं लगा हुआ है। देखिए सारे पौधे एकदम स्वस्थ हैं, कोई पत्ता खराब नहीं हुआ है। तो इस तरह के जाफरी के पौधे जो भी, मतलब जाफरी है चाहे कोई भी, जो आपके प्लांट्स खत्म हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। देखिए हमने भी काफी सारे ये पौधे, ये तो खुद से बीज से ही ग्रो हो गए हैं, मतलब फूल गिरे होंगे तो उसके बीज से लगे हैं। तो हमने इनको इसीलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि ये नेचुरली पेस्ट का काम करता है, ये हमारे बाकी पौधों को बचा लेता है कीड़े लगने से। तो इस तरह से भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं कीड़ों से। कोई आपको पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब इसमें आप अगर पेस्टिसाइड भी डालेगा इस पौधे पे तो आपके कोई फायदा नहीं होगा। तो इधर हमारे सारे देसी गुलाब हैं, ये भी सारे अब सूख के खत्म हो गए हैं, इनको भी हम काट के हटा लेंगे। गार्डन में एक बार लग जाने के बाद ना बहुत समय आपका निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 2-3 घंटे कहाँ चले गए वो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो जितने हमारे ये सूखे गुलाब के पत्ते फूल हैं सबको हम हटा देंगे। काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट, मतलब कि बढ़ गया है बहुत ज़्यादा ये पौधा। देसी गुलाब है, वैसे तो ग्राफ्टेड गुलाब भी काफ़ी ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है इस सीज़न में। तो जितने ये सूखे फूल हैं सबको हटाते रहिएगा, तो आपके अभी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग देंगे। कम से कम तो अप्रैल मई तक तो आपको बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग ही देते रहेंगे। जून में खाली इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, फिर जुलाई में जब हल्की बारिश होना शुरू हो जाएगी तो फिर से इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो गुलाब का पौधा सबसे बेस्ट है, मतलब फूलों का राजा इसीलिए इसको कहा जाता है। मतलब सालों भर फूल तो देता ही है, और इतने खूबसूरत और खुशबूदार इसके फूल भी रहते हैं। तो सारे सूखे फूलों को इसी तरह से आप काट के हटा दीजिए। ज़्यादा नीचे से नहीं काटना है, बस जहाँ से हमारे फूल ये खिले हुए थे बस यहीं से हटाना है इसको। छोटी छोटी सी इसकी कटिंग करनी होती है। इधर हमारे सारे देखिए ये बेली जो बोलते हैं मोगरा, उसके फूल के पौधे सारे ये लगे हुए हैं। सब में देखिए काफ़ी अच्छी तरह से फुटाव होना शुरू हो गया, सब ये डोरमेसी से बाहर आ गया। अब इसमें कुछ दिन के बाद फूल आने शुरू हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे खुशबूदार फूल होते हैं इसके। अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया तो लगा लीजिएगा जरूर, नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और आपने एक बार लगा लिया तो ये आपके पास हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो देखें, कई लोग हमारे आस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं कि आपने तो पूरा जंगल बना के रखा हुआ है। तो बड़ा मेहनत लगता है इस तरह से जंगल बनाने में भी। मतलब कि
आप अगर परमानेंट प्लांट जो है उनको तो सटा सटा के अगर लगाइएगा तो गर्मी में भी आपका ये बचाव हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा जब लू चलती है तो पानी इसका सूखेगा नहीं, और आप मिट्टी में मल्चिंग कर दीजिएगा तो उससे भी मिट्टी में नमी बनी रहेगी और कोई खरपतवार भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से भी हम अपने पौधों का बचाव कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो गर्मी में पानी का लेयर काफी नीचे चला जाता है तो पानी की काफी दिक्कत हो जाती है, तो ज्यादा पौधे हम नहीं लगाते हैं। सीजनल प्लांट जो होते हैं वो बस सर्दियों में ही लगे रहते हैं ज्यादा, और ज्यादा गर्मी में दिक्कत होती है हमें। तो सब्जियां भी हमने लगाई हैं, जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतना ही हमने लगाया है। बहुत ज्यादा सब्जियों के बीज इस बार नहीं लगाए हमने, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है उन्हें पानी देने में। तो जितना मैनेज कर सकते हैं उतने ही बीज लगाइएगा। हमने भी काफी वैसे तो लगाए हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब के बीज लगाए हैं। और यहाँ देखिए पिटूनिया है, इसके भी जितने सूखे फूल हैं इनको हटा देते हैं। वैसे पिटूनिया तो अब ज्यादा दिन खिलेगा नहीं, कुछ दिन के लिए ही अब रहेगा ये पौधा, लेकिन जितना दिन भी खिले, इसके अच्छी तरह से खिले, इसकी वजह से हमको सारे इसके सूखे फूलों को हटाते रहेंगे तो क्या होगा कि ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। जितने समय तक भी फूल देना है इसको अच्छी तरह से फूल देगा। तो इस तरह से सूखे फूलों को आप हटाते रहिएगा तो आपके सारे पौधे एकदम बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए सारे ही हम जितने सूखे फूल हैं सबको हटा देंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये सारा हमारा गार्डन वेस्ट काम आ जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, या फिर उसी मिट्टी में डाल दीजिए, तेरा तुझको अर्पण वाला कॉन्सेप्ट अपना लीजिए।